नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 44वें रामायणी पर विचार कर रहे थे और विचार कर रहे थे मनुष्य जन्म के बारे में। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है, जिसका संदर्भ मैं कई बार दे चुका हूं। एक बार फिर से ताजा कर लीजिए। उस दूसरे मंत्र का अनुवाद है, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। हे मनुष्य, कर्मों से विरत रहने का तेरे पास और कोई साधन नहीं है। मनुष्य इस संसार में आता है तो साधन लेकर आता है। वह साधन किसका होता है? कर्म करने का और कर्म से विरत रहने का। उसके पास दोनों साधन हैं, उसके पास दोनों ऑप्शन हैं। कर्म करे या कर्म से विरत रहे, दोनों ऑप्शन है उसके पास। अन्य किसी योनि में यह साधन उपलब्ध नहीं है। अन्य किसी योनि में जो पैदा हुआ है वह कर्म से विरत रह ही नहीं सकता, और वह जो कर्म भी करेगा वह कर्म उसके अपने लिए होगा। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने लिए भी कर्म कर सकता है, दूसरे के लिए भी कर्म कर सकता है, कर्म से विरत रह सकता है, कर्म को त्याग सकता है और कर्म में रत भी हो सकता है। ये सारे ऑप्शन इस मनुष्य योनि में हैं, दूसरे किसी योनि में नहीं है। एक तो यह है। दूसरा यह है, हम सब लोग सुनते हैं कि 84 लाख भुगत लेने के बाद या कुछ भुगत लेने के बाद, दंड भुगत लेने के बाद तब यह जन्म होता है। और इस जन्म में अगर हमने वह नहीं किया जो वांछित है तो फिर हम दंड के भागी होंगे और फिर हमें उसी चक्र में जाना पड़ेगा। तो यदि हमारा जन्म मनुष्य का हुआ है तो समझना चाहिए कि जन्म के पहले के हमारे सारे किए हुए का दंड हमने भुगत लिया है, और दंड भुगतने के बाद जो पूंजी बची हुई है वह पूंजी लेकर के हम यहां आए हैं। तो अब हमें कोई इस तरह का दूसरा अपराध नहीं करना चाहिए कि हमें फिर दंडित होना पड़े। एक दूसरा, जो पूंजी हम लेकर के आए हैं उस पूंजी को हमें बढ़ाना चाहिए, उस पूंजी को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि हम इस संसार के लिए कुछ छोड़ के जाएं, क्योंकि इस संसार का हमारे ऊपर भार बढ़ता जा रहा है। हम यहां आए हैं संसार में, संसार की हम सांस ले रहे हैं, संसार का हम भोजन कर रहे हैं, संसार से हम तमाम प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त किया है तो उसे हमें देना चाहिए, लौटालना चाहिए। इसी लौटालने के लिए अपने यहां 3 ऋणों की बात कही गई है कि 3 ऋण होते हैं, उनको उतारना चाहिए। अब वो 3 होते हैं कि 30 होते हैं ये अलग बात है, लेकिन ऋण होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संग और साथ करना पड़ेगा। संग अच्छे का, साथ अच्छे का, संग बड़े का, साथ बड़े का, महाजनों का, और संग शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का करना पड़ेगा। और यह करना पड़ेगा विवेकानुसार, सदाचार के अनुसार, सतगुरु की शरण में, किसी गुरु की शरण में।
और यदि नहीं किया तो यह जन्म, यह अच्छा जन्म ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। आगे बढ़ते हैं। बहुर न पहियो ऐसो थाना। थाना मतलब स्थान। बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अगर तुमने साधुओं को, साधुओं की संगत को या साधु को और संगत को नहीं पहचाना, नहीं जान पाए कि साधना क्या है और संगत क्या है, यह नहीं जान पाए। पहचानने का मतलब जान लेना और तदनुसार व्यवहार करना, तब पहचानना होता है। पहचानना खाली चिन्ह लेना नहीं होता है। तो साधु और संगत दोनों को तुमने नहीं पहचाना तो बहुर न पहियो ऐसो थाना, तो फिर से ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा स्थान तभी मिलेगा जब इनको तुम पहचान लोगे। दो चीजें हुई, इनको तुम पहचान लोगे तो यह स्थान मिल सकता है, और इनको तुम पहचान लोगे तो मुक्त भी हो सकते हो आवागमन से। तो तीन कैटेगरी हो गई, मुक्त होना, ऐसा स्थान फिर पाना और स्थानच्युत हो जाना। तो अगर इस स्थान को फिर से पाना चाहते हो तो साधु संगत की पहचान करो और उसी से आगे मुक्त हो सकते हो। जब इस स्थान को पहचान जाओगे, साधु को पहचान जाओगे, संगत को पहचान जाओगे, तो बाकी तो अपने आप हो जाएगी। अब ये स्थान जो है ये क्या है, स्थान से क्या तात्पर्य? ऐसो स्थान। ऐसो स्थान का मतलब यह मनुष्य जन्म। किसी साखी में कबीर कहते हैं, जिन जिन संबल ना करी असपुर पाटन पाए। ऐसा पुर पाटन पा करके अगर साधन नहीं किया, पुर पाटन ये अपना शरीर, पुर हो गया, नगर हो गया। नगर होता है, पुर होता है नगर, और पाटन होता है जहां से आवागमन होता है, जहां से जहाज आते जाते उनको पत्तन कहते हैं, वही पत्तन पाटन है। तो ऐसा नगर, ऐसा पत्तन पा करके भी अगर संबल नहीं किया तो उनका क्या होना है, उनका हश्र क्या होना है? जैसे कहते हैं ना, इतने बड़े शहर में है और कोई काम ही नहीं मिल रहा इनको। इतने बड़े शहर में गए, कुछ नहीं कमा पाए। तो इतने बड़े शहर में आए हो, इतने बड़े पुरपत्तन लेकर के आए हो, और फिर भी कोई संबल, कोई साधन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वही होगा जो इसमें कहा गया है, बहुर न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। और फिर क्या होगा? अब तुर हुई है नरक महबासा, निस्दिन बसेव लवार के साथ। अब तुम्हारा वास, तुम्हारा निवास, तुम्हारा स्थान नरक में होगा, क्योंकि तुम हमेशा लवार के साथ बसते रहे। नरक स्वर्ग कहीं नहीं है। कबीर कहते हैं, जब साधु संगत नहीं पहचाना, इस जन्म का महत्व नहीं समझाना, नहीं पहचाना, अन्य जन्मों से इस जन्म को कंपेयर नहीं किया, तो यही नरक है। क्योंकि नरक क्या है? नरक को डिफाइन कर दिया आगे, अब तो हुई है नरक महवासा। अब तुम्हारा नरक में वास होगा। होगा का मतलब मरने के बाद नहीं, यही होगा। क्योंकि अगले आगे कहते हैं, निस्दिन बसेव लबार के पासा। तुम रात दिन झूठों के पास रहे भाई।
तो झूठों के पास रहना ही नरक है। निस्दिन बसे लबार के पासा, अब तो रोई है नरक बहबासा। अब जब ये नहीं पहचानोगे तो लबार के पास रहोगे और यही नरकबास है। अब साखी देखते हैं। जात सबन कहां देखिया, कहां कबीर पुकार। कबीर पुकार कर कहते हैं, जैसे कहते हैं भरे मैदान कहते हैं, सरे महफिल कहते हैं, सबको सुना के कहते हैं, जोर से कहते हैं कि वह सबको जाते हुए देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि सब चले जा रहे हैं, कोई यहां बच नहीं रहा है। साधु भी चला जा रहा है, असाधु भी चला जा रहा है, गरीब भी चला जा रहा है, अमीर भी चला जा रहा है, पापी भी चला जा रहा है, पुण्यात्मा भी चला जा रहा है। सब चले जा रहे हैं, कोई रहने नहीं आया है यहां पर। इसलिए चेतवा होए तो चेत ले। अगर तुम चेतने वाले हो, चेतवा चैतन्य हो, अगर चेतनता है तुम्हारे अंदर, चैतन्यता है तुम्हारे अंदर, तो चेत लो, तो सोच लो। समझदारी है तुम्हारे अंदर तो समझ लो। जो बातें मैं कह रहा हूं उसे अगर तुम्हारे अंदर समझदारी है तो समझ लो, नहीं तो दिवस परत है धार। नहीं तो यहां पर तो देख रहे हो कि दिन में ही डाका पड़ रहा है, दिन में ही डाका पड़ रहा है। 21 डाके की बात हो रही है। ये उस डाके की बात नहीं हो रही जिसको 395 कहते हैं। ये उस डाके की बात नहीं हो रही जिसको 379 कहते हैं। उस चोरी की बात नहीं हो रही है। उस छिनैती की बात नहीं हो रही है। यहां जो डाका पड़ रहा है दिन दहाड़े, वह पड़ रहा है तुम्हारे विवेक पर। तुम्हारा विवेक तुमसे छीना जा रहा है, तुम्हारी मति तुमसे छीनी जा रही है। तुम्हारा जो सबसे बड़ा धन है मनन करने का, वो तुमसे छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है? दिन दहाड़े, डंके की चोट पर। क्या इसको समझाने की जरूरत है कि दिन दहाड़े छिनैती किस चीज की हो रही है? कबीर कहना क्या चाह रहे हैं? बहुत बड़े बाजे गाजे के साथ बाबा जी का प्रवचन प्रारंभ होता है। हफ्ते 10 दिन चलता है। पूरा नगर सराबोर रहता है। सुबह से शाम तक प्रवचन की ही चर्चा होती है। कितने बाजे गाजे के साथ होता है और उसमें होता क्या है? कहते हैं कि उसमें ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें भक्त की गंगा बहती है। जो लोग लौट के आते हैं वहां से कितना ज्ञान लेकर आते हैं, कितनी भक्ति लेकर आते हैं। क्या इतने बड़े प्रवचन के बाद किसी शहर की, किसी मोहल्ले की तमाम वो गतिविधियां जो गलत समझी जाती हैं रुक जाती हैं? क्या मुकदमे उठा लिए जाते हैं? क्या भाई भाई से झगड़ा बंद हो जाता है? क्या चोरी छिनैती बंद हो जाती है? कुछ होता है क्या? एक बात, क्यों नहीं होता ये मैं बता चुका हूं।
ये भक्ति की गंगा, ज्ञान की गंगा जो बहाई जाती है, वह किसके सहारे बहाई जाती है? पोथियों के सहारे बहाई जाती है। पोथियां रखी हुई हैं, उन पोथियों के सहारे बहाई जाती है, उन पोथियों को रट के बहाई जाती है, और उन पोथियों को रट के उन्हें अपने अनुसार बदल के और मीठा मीठा लपेट के परोस करके बहाई जाती हैं। प्रवचन में ज्ञान वर्षा, ज्ञान चर्चा तो कम होती है और चीजें ज्यादा होती हैं। संगीत ज्यादा होता है, नृत्य ज्यादा होता है, ये सब होता है। तो इससे क्या होता है? यह हमारे विवेक पर डाका है, हमारी बुद्धि पर डाका है, हमारी मति पर डाका है, और दिन दहाड़े होता है ये, जिसको कहते हैं पेट्रोमैक्स जला करके चोरी होती है। पेट्रोमैक्स जला के रिश्वत ले जाने की कहानियां हैं। ये पेट्रोमैक्स जला के दिन दहाड़े गा बजा के सब होता है। वही इसमें कहा जा रहा है, दिवस परत है धार, दिन में ही डाका पड़ रहा है। आप सोए हुए हो, आप भ्रमित हो, तब डाका पड़ जाए तो बात अलग है। आप अच्छे खासे और फिर भी डाका पड़ रहा है और आप जान नहीं पा रहे हैं। यही इस रामायणी का मतलब है। आज यहीं तक, आगे अगली रामायणी पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।